Good morning, and welcome to the fantastic cold and hot morning. You know, cold in the sense cool. Our mind is cool, but ambience is hot, starting from border to interior country. So आज जो ये जो टॉपिक लेके आ रहे हैं ये वीक में वेरी स्पेसिफिक सिस्टम ओरिएंटेड टॉपिक, कुछ सिस्टम, हाउ टू मेक द सिस्टम हेल्दी। लास्ट वीक में हम लोग बात किए थे कि न्यूट्रिएंट का हमारा शरीर में क्या यूटिलिटी, क्या क्या उसका बेनिफिट है, एंड हाउ मच एंड हाउ टू टेक। ये वीक में बात करेंगे हम लोग कि सिस्टम ओरिएंटेड, सिस्टम हमारा कौन कैसा कैसा, बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको हेल्दी करेंगे। तो टू टॉक ऑन दैट, तो आज टू किक स्टार्ट द मीटिंग हमने इनवाइट करेंगे अगेन डॉक्टर तपन को। डॉक्टर तपन, आज यू नो, इज ए सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग इन वन ऑफ द एमएनसी in Mumbai, America based MNC, and he's a nutritionist, fitness expert, and he has a strong academic career. He did his master from IIT Kharagpur, and good morning, Dada. PhD from Germany, postdoc from USA, and with this, Tapan, screen to you. People love to listen to you. Now take it forward. मैं थोड़ा सा technically arrangement पे लगता हूँ. Okay. So yeah, very good. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को, एंड थैंक यू जगत जी। एंड आज एक्चुअली जो हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है, जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के पहले हमारा ये जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है, नॉलेज शेयरिंग सेशन में आज हम लोग सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो हमारा हर दिन का हर टाइम का जरूरत पड़ता है। और हम लोग यही इसीलिए करेंगे क्योंकि आज शायद जो मैं बात करूंगा थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी वे में समझने का है जो ये सिस्टम क्या है और क्यों हम इसको जानना है और इसमें जानने में फायदा क्या है। और उसको जब आप जानेंगे तो क्या क्या होता है, बहुत सारा जो नॉलेज जो है, नॉलेज के साथ आप जानेंगे तो आपका खुद को क्या करना पड़ेगा, जो आप जब खुद उसको प्रिकॉशन ले पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जिस सिस्टम के ऊपर, उसका पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब लोग जो बैठ गया तो सर प्रॉपरली बैठ जाएंगे और थोड़ा सा आंख बंद करके आपका जो सीधा होके बैठ जाइए, जस्ट सीधा होके स्ट्रेट होके बैठ जाइए। हाँ, और जोर से एक सांस लीजिए। आपको पता है जब सांस लेते हैं हमारा नाभि फूलता है, जोर से एक सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को छोड़िए। और एक सांस लीजिए और एक बार छोड़िए। अभी आप आंख खोल सकते हैं। अभी ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि अब आज हम बात करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? अभी जो आप लोग, हाँ, हम लोग सब मिलके जो आंख बंद करके सांस लिया, तो सांस में क्या हो, हमारा नाक से शुरू होके हम लोग सांस लिया, और सांस क्या हुआ, नाक से अंदर से जाके हमारा लंग्स में गया। फिर लंग्स से क्या हुआ, कुछ आया जो गैस आया जो हमारा है, फिर उल्टा डायरेक्शन में हमारा नाक से निकल गया। ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज आप ले रहे हैं, मतलब आप जो एयर जो है, एयर आप लिया है उसको कहते हैं प्रश्वास। उसमें क्या होता है, एक्चुअली रहता है हमारा ऑक्सीजन। तो वो एयर के थ्रू हमारा बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और वो ऑक्सीजन जाने के बाद क्या है, हमारा बॉडी में जाता है, और बॉडी से जो कुछ जो निकल रहे वो क्या है, हमारा बॉडी में तैयार हुआ कुछ गैस, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो तैयार होता है, वो क्या होता है, हमारा बॉडी से निकलता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो हमारा निश्वास लिया, सॉरी प्रश्वास लिया, और थोड़ा सा बाद इमीडिएटली कुछ गैस निकाल गया, इसको बोलता है निश्वास। तो ये प्रश्वास और निश्वास, ये दोनों को हम एक साथ ही बोलते हैं रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी। और ये जो सिस्टम जो हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हम थोड़ा सा जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या होता है, हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो पहले एक देखेंगे जो हम लोगों का, जो हम लोग जब जब मैंने बोला जोर से एक सांस लीजिए, आप कहाँ से सांस लिया? ऑब्वियसली आपसे नाक से सांस लिया है ना। तो अभी कभी कभी लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, बट मेन हम लोग जो सांस लेते हैं हमारा नाक से। तो ये जो नाक जो है, नाक से आप सांस लेने के बाद नाक का अंदर एक कैविटी होता है, उसको कहते हैं नोजल कैविटी। अगर मैं आपको अगर एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको समझने में बहुत इजी होगा।
ये देखिए, कोई एक आदमी को ऐसे एनिमेटेड पिक्चर है, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है, आप देखिए जो नॉस्ट्रिल जो लिखा है, ये नाक है हमारा। नाक से हम लोग क्या किया, ऑक्सीजन का एयर लिया है। एयर लेने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नाजल कैविटी। मतलब हमारा नाक के थोड़ा सा अंदर होता है नाजल कैविटी। अभी इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, नाजल कैविटी में क्या होता है, आपका हमारा सबका दो चीज रहता है। एक छोटा 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 आपका नाजल कैविटी का अंदर हेयर रहता है। इवन हम लोग जो स्पेसिफिकली मेल लोग, जो हम लोग सेविंग करने के टाइम को भी कभी देखते हैं ना, जो नाक का अंदर से थोड़ा थोड़ा बाल आ गया, एक्चुअली वो अच्छा है, इवन सबका है। वो जो नाक का अंदर जो हेयर रहता है, और उसके साथ साथ क्या है, हमारा म्यूकस रहता है, वो क्या करता है हमारा बॉडी के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक चीज हमेशा हमको याद रखना है, जो भगवान ने, जो गॉड ने जो ये जो हमारा बॉडी बनाया, दिस इज नेचुरल वे में बनाया। इसमें क्या होता है, हर सिस्टम को ऐसे बनाया जो क्या करे, हमारा नेचर के साथ तो रिलेटेड है और उसका जरूरत है। ये अंदर से जो नाक का अंदर से जो हेयर आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो सांस लेने के टाइम अगर छोटा सा पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल जो भी है, वो क्या करते हैं, नाजल कैविटी जो है उसमें क्या करता है वो, और हेयर में क्या होता है, अटक जाता है। तो हमारा बॉडी के अंदर जो एयर जाता है, तो वो क्या होता है, प्योर होता है। तो इसीलिए क्या है, बोल सकते हैं ये नजल का जो हेयर है और जो मेकस है, ये एक फिल्टर जैसा, इमीडिएट फिल्टर जैसा यहाँ पे काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपका जिस एरिया में रहता है, क्या आप जहाँ पे काम करते हो, उसका जो पॉल्यूशन जो है इतना ज्यादा है, उसमें बहुत सारा गैसेस भी रहकर, पॉइजनस गैसेस भी रहता है। तो ये जो नाजल कैविटी में जो हेयर है और कैविटी जो है, वो उसको फिल्टर नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या कर सकते, तो डस्ट पार्टिकल, बड़ा बड़ा डस्ट पार्टिकल है जो है, उसको फिल्टर कर सकते। लेकिन क्या होता है, फिल्टर होने के बाद थोड़ा सा अंदर जाता है। और कभी कभी हम लोग मुख में भी सांस लेते हैं, तो मुख से भी क्या होता है, वो एयर क्या हो सकता है, अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो दोनों जो लाइन है एक साथ मिक्स होता जाए, उसको एक्चुअली साइंटिफिक टर्म में उसको कहते हैं फेरिंग्स। तो उतना आपको शायद जानने की जरूरत नहीं, आपको यही जानना है, नाक से एक लाइन गया और मुख से एक लाइन जाके एक जगह पर मीट होता है। उसके बाद और एक चीज रहता है फेरिंग्स के बाद, उसको कहते हैं लैरिंग्स। उसमें क्या होता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जहां से हमारा आवाज निकलता है, वो रहता है। जैसे क्या हुआ, मेरा जो आवाज है वो अलग टाइप का है। यहाँ पे सुनील भाई को देख रहे हैं, सुनील भाई का आवाज जो है वो अलग है, वाला साहब जी क्या, राकेश, सबका आवाज अलग। वो क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है, वो वोकल कॉर्ड से वो अलग अलग आवाज आता है, उसको कहते हैं लैरिंग्स। उसके बाद और एक चीज रहता है, उसको बोलते हैं एसोफेगस। मैं अगर नीचे जाऊंगा तो एसोफेगस रहता है, और उसके साथ साथ और एक साइड में रहता है एपिग्लॉटिस। तो ये क्या होता है मैं इतना डिटेल्स क्यों बोल रहा हूँ, ये जो एपिग्लॉटिस का जो काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, ये जो लैरिंग्स और फेरिंग्स क्या है, यहाँ पे आप क्या होगा, मिक्स हो रहा है दो लाइन। मतलब क्या है, आप सांस भी ले रहे हो वो भी मिक्स हो रहा है, अब आप मुख का भी जो है वो मिक्स हो रहा है। लेकिन आप सोच रह सकते हैं, मुख में जब आप खाना खाते हो, वो खाना भी तो जाता है, लेकिन अंदर जाके ऐसी इतना अच्छा सिस्टम है हमारा बॉडी में, एक जगह है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। वहां पे जाके क्या होता है, जब हमारा खाना जाता है, वो एपिग्लॉटिस के ऊपर एक भाल्व जैसा है, वो बंद हो जाता है। तो क्या होता है, वो खाना हमारा सांस के अंदर नहीं जाता। लेकिन जब हम लोग सांस लेता है, वो एपिग्लॉटिस खुल जाता है, तो उसका अंदर सांस जाता है। तो ये बहुत ही, इसीलिए आपको देखेंगे जब हम लोग खाना खाते हैं ना, बोलते हैं ना, खाना खाने के टाइम ज्यादा बात नहीं करने का। क्यों? क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो एपिग्लॉटिस में जो आपका जो भाल्व जैसा है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो उसमें क्या होगा, आपका खाना, आपका जो सांस लेने का जो सिस्टम है, उसका अंदर जा सकता है। इसीलिए तो हम कभी कभी होता है ना, बोलते हैं जो हम खाना खा जाते हैं, आप खाना सांस के अंदर चला गया तो तकलीफ। तो हमारा क्या होता है, बॉडी क्या करते हैं, उसको जब उजाला जाता है, हम लोगों को खांसी होता है, हम लोग ये होता है, तो ऑटोमेटिकली वो निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आप बहुत अंदर चला गया, तब प्रॉब्लम होता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जो खाना खाने के टाइम ज्यादा बात नहीं करते का, उसमें क्या होता है, वो एपिग्लोटिस का वहां पे जो खुलना चाहिए था, वो बंद होना चाहिए था, वो नहीं होता है, तो खाना अंदर जाता है आपका इस सांस नाली का अंदर। इसीलिए बोलते हैं, बट वो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। टॉपिक यही है, जो हम लोग सांस लेने के बाद ये एपिग्लोटिस तक आया। तो अभी ये देखा, नाक से लेके ये एपिग्लोटिस, इसको हम लोग बोलता है
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक, ऊपर वाला। और जो नीचे जो है उसको कहते हैं नीचे वाले के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसमें क्या होता है, आपका ये जो सांस लिया ये आया, ये क्या होता है, एक ट्रैकिया बोलते हैं इसको, क्या विंड पाइप, एक पाइप जैसा है। उसका अंदर से क्या होता है, वो गैस, वो क्या एयर जो है, ऑक्सीजन जिसमें है, वो क्या करता है, जाता है, जाके क्या करता है, और एक छोटा 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 दो पाइप जैसा है उसमें डिवाइड हो जाता है। उसको कहता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में जाके फाइनली कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। क्योंकि हम सब लोगों को पता है जो हमारा बॉडी के अंदर के बहुत बड़ा लंग्स है, हमारा जो रीब है, रीब के अंदर लंग्स है, वहां पे जाके क्या होता है, ये गैस का एक्सचेंज होता है। तो अभी क्या होता है, अभी ऑक्सीजन जो आया है, गैस जो आया है, वहां से जाके आपका क्या है, ब्रोंकाई तक जाता है। और ब्रोंकाई के ऊपर क्या होता है, छोटा 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 क्या, तो बहुत ब्लड वेसल्स रहते हैं। और ब्लड वेसल्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो ब्रोंक्यूल्स जैसे दिख रहा है, उसमें देखिए एक छोटा छोटा बेलून जैसा चीज दिख रहा है ये राइट साइड में, उसको कहते हैं एल्वियोलाई। उसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है। और जब हम लोग सांस लेता है, सांस में जब ऑक्सीजन जाता है, और यहाँ पे जाके क्या करता है, हमारा जो ब्लड है, बॉडी का अंदर ब्लड है, उसके साथ मिक्स होता है। तो आप सब लोगों को पता है, जो हम लोग जो सब लोगों को पता है, जो हम लोग उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या, एक दिन दो सिस्टम चालू है। तो वहां पे जाके क्या करता है, ये एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स है, वहां पे जाके एक्सचेंज होके ब्लड में हमारा ऑक्सीजन चला जाता है। जब ब्लड में हमारा ऑक्सीजन चला जाता है, वही ऑक्सीजन क्या है, हमारा पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, हमारे बॉडी में भी बहुत सारा सेल्स रहता है, सेल्स में क्या डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तैयार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आता है, यही एल्वियोलाई में आता है। यहाँ से क्या होता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी से जो है वो होके फिर ट्रैकिया से उल्टा डायरेक्शन में आके हमारा नाक से अंदर निकल जाता है। तो उसमें किसी लिए क्या, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गया, और जो उल्टा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब इतना सारा क्या है, जो अभी हमारा आपको जो जानना है वो क्या है, हमारा जो सांस जो है लेता है, उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें दो सिस्टम है। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और नीचे ये जो लंग्स है, ये ब्रोंकियल्स है, ट्रैकिया है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अभी आ गया इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है। हम जब सांस लेता है, उसमें बहुत सारा ऐसे अगर पार्टिकल आ गया, कि जब सांस लेने के टाइम अगर आपका कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ये क्या कर सकते हैं, आप आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों को इम्पेक्ट करता है। इसमें क्या होगा, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम। जैसे कुछ साल पहले जैसे हमारा जब कोविड हुआ था, तो कोविड में क्या हुआ था, जो आपके सांस के थ्रू वो बैक्टीरिया आपका लंग्स में आ गया। तो वो जब जाता है तो अब क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, आपका लंग्स में प्रॉब्लम होता है। तब आप बोलते हैं हमको कोविड वायरस हो गया। वो वायरस क्या, बैक्टीरिया अंदर जाके क्या, तो वो भी और भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब और भी ज्यादा होता है, तो हमारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, ऐसे टाइप का दो टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम से कैसे कैसे हम लोग बाहर निकल लेंगे, उस पूरा सिस्टम को क्या है, हम इस वीक में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना तक ही है। आप लोग स्टे ट्यून रहिए, नेक्स्ट का काल और परसों पूरा इस वीक में और भी आप डिटेल्स में आप जान पाएंगे। विद दिस आई एम डन एंड थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू जगत जी। थैंक यू तपन, बहुत बढ़िया है। क्योंकि फंडामेंटल सिस्टम जो बॉडी का है, रेस्पिरेटरी, प्राण वायु, प्राण जाएगा तो सब तो जिंदगी रहेगी, है ना। तो इसलिए हम चूज किए कि ये सिस्टम का और पहले बात किया जाए, फिर अगला week और एक सिस्टम लेके बात करें। सो नाउ वी आर रेडी। तो मैं एक म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ, अभी म्यूजिक शेयर है, अभी वार्म अप करेंगे, वार्म अप का बाद देन आज हम जुम्बा का प्रोग्राम है। तो सोने आने का है, अगर आ गए तो बढ़िया, नहीं तो कंटिन्यू ना ट्रेडिशनल है। ओके, तो चले, ठीक है। नाउ वार्म अप। मैं मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटिंग। एक गिव मी यू मिनट। तपन, माय वॉइस क्लियर, ऑडिबल? कैन समबडी थम्स अप करें? वॉइस क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक।
गुड, रेगुलर वार्म अप, लेट मी सी। हाँ, बराबर बराबर, फैंटास्टिक। देन वार्म अप का बाद हम लोग जुम्बा में जाएंगे। तब तक आई बिलीव सोनी विल बी हियर। नहीं तो आज ऐसा मंडे है, मंडे मतलब मून गॉड का दिन है, तो हम फिर आज चंद्र नमस्कार बराबर करेंगे। ओके ओके, बॉडी रिलैक्स, लूज, काम, कूल। और आंख बंद करके ईच एंड एवरी जॉइंट, पहले आंख बंद करके नेक जॉइंट, उसके बाद आंख खुला रखें। 10 times rotate in one direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6. लूज रखो बॉडी को। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभी 2-3 सेकंड आंखें बंद रख के फिर खोलेंगे। नाउ आर्म साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, साइड। इसको बराबर करिएगा जो आज लॉन्ग्स के बात की तपन ने। जब आप साइड, टफ, फ्रंट, जब साइड में खोलते हो ना, तो लॉन्ग्स एक्सपांड होता है। इसको बराबर करें। गुड टू सी यू रोजा, कुछ गैप का बात। रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट। आपको सुनकर ट्रैवलिंग था, व्हाट आई अंडरस्टूड। साइड, साइड, टफ, फ्रंट, साइड, side, tough, front, side, down. Okay. Now shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. West comer. 1, 2, 3, 4. सोनिक चेक कर दिया। 5, 6 कॉल कर दिया। 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Right leg. 1. लूज रखो लिम्स को। 2, 3 टाइट में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कनेक्ट क्यों नहीं हुआ बड़ा वाला? लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड वाला मसल हार्डली एक्टिवेट होता है एंटायर डे में, तो उसको थोड़ा एक्टिवेट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट वाला लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ नी। नहीं। 1, 2, 3, 4। चलाएंगे अभी। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी लेफ्ट लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ankle, last joint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Other leg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब entire body stretch up like this. Stretch. Full stretch. 1, 2, 40 count. 3, 4, 5, 6, 7. पूरा खींचो जैसे ऊपर से लटके हुआ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Full stretch. Okay. Okay. Now, right. अब हम एंटर बॉडी थोड़ा सा खुल गया. अब हम हाँ लगा देंगे. सुनिए आ रही है? कहाँ है? तो टिल सस्टेम लेफ्ट 1 सेट सूर्य नमस्कार कर लेते हैं ताकि बॉडी खुल जाएगी. ओके. 1 सेट सूर्य नमस्कार. राइट. ओ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजर्येषे जगत्पते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृह्णार्घ्य दिवाकरो. ओम सूर्याय नमः. आई बिलीव कोई नए नहीं हो तो बराबर प्रोसेस में कर रहे होंगे. हस्त पदासन. राइट लेग पीछे अश्वसंचासन. लेफ्ट लेग पीछे प्लांक. नी बेंड. चेस्ट अनचिन जमीन. भुजंगासन. अधमुख स्वनासन. लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचासन. राइट लेग आगे हस्त पदासन. ऊर्ध्व प्रणाम. जस्ट टू स्ट्रेच अप द बॉडी. ये खाली एक ही सेट कर लेंगे. सेकंड राउंड. ओम आदित्याय नमः. ऊर्ध्व प्रणाम. हस्त पदासन. बॉडी को लूज रखिएगा, कोई टाइट नहीं. लेफ्ट लेग पीछे अश्वसंचासन. राइट लेग पीछे प्लांक. नी बेंड. चेस्ट अनचिन जमीन. भुजंगासन. अधमुख स्वनासन. राइट लेग आगे अश्वसंचासन. लेफ्ट लेग आगे हस्त पदासन. ऊर्ध्व प्रणाम. प्रणाम. नाउ बॉडी वार्म अप. सुनिए, यू आर रेडी? ओके. म्यूजिक चालू कर देते हैं. आप यहाँ आ जाओ. राइट. गिव सम टाइम. जस्ट ए मिनट. अरे लगा नहीं. वो मैं कोशिश किया. मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है डांस विद दीप. यहाँ लग गया. ओके. मैं जस्ट म्यूजिक शेयर करता हूँ. तपन, कैन यू जस्ट से मी म्यूजिक. तपन बराबर आवाज आ रही है? बराबर है. इधर आओ. उसका प्रॉपर नोट.
इसको भी ओके। एंड ये रिकॉर्डेड होगा यूट्यूब में आएगा। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मिल जाए दिल मेरा, दिल से पूछूंगी, कह दे मेरे दिल तू किस पे मरता है। दिल गायब है मेरा देखो लेकिन रे, कुछ कुछ धक 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 करता है। दिल मेरा पगली है, सोने की हवेली है। दिल जब से हुआ है गुम, मेरी जान अकेली है। सोचा था रख लूंगी मैं दिल से बदल कर दिल, अब जाने कहाँ गुम है सीने से निकल कर दिल। मैं तो रहती हूँ, मैं तो रहती हूँ हाय घबराई रे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं
दे गया, जाने अनजाने उसे पता न चला, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। You're giving me a special vibe that's taking me to paradise. I'm telling you, it's my sensation. This love, this love, this love, this love, this love.
पिया की कैसे बताऊं तुझे बात जिया की जानू मैं तो जानू सारी चाल पिया की चैन मेरा लूटे लूटे एंड हड़बड़ी में सोनी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया. सोनी इज वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन तिरना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. एंड उसका जो है फिटनेस एक हॉबी है. एंड कभी कभी जो जाती है, ऑफकोर्स इज वेरी वेरी लोडेड. उसको एकेडमिक्स कैरियर भी है, अभी भी पढ़ाई कर रही है, बिकॉज वेरी वेरी एम्बिशियस लेडी. एंड अभी भी सिंस इज इन एनी वेरी रेपुटेड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उनका जॉब. आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर. आवाज थोड़ा सा कम है, म्यूजिक थोड़ा सा कम कर दीजिए. बराबर है. अभी ब्लूटूथ लगाइए. ब्लूटूथ का लगा नहीं है. ब्लूटूथ लगाया नहीं मैंने. हाँ ओके 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 ओके. मतलब पहले जो बताया था सुनने में. हाँ तब ठीक था. ओके ओके. जब सिस्टम से दूर गया तो आवाज नहीं आई. नहीं हाँ पता नहीं ब्लूटूथ कब डिस्कनेक्ट हो गया. कनेक्ट हो रहे हो जाएगा. ओके तब तक आप लोग इन द टाइम आप लोग मैट के ऊपर आ जाओ, शांति में बैठ जाओ, और अगर होगा तो थोड़ा पानी भी पी सकते हो. एंड बैठ के एंटर अटेंशन ऑन ब्रीदिंग, जैसे हम कहते हैं ना, एंटर अटेंशन ऑन ब्रीदिंग. थैंक यू सो मच. एंटर अटेंशन ऑन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का ऊपर अटेंशन. ब्रीदिंग का ऊपर पूरा अटेंशन दो. बैठ जाओ दादा, पीछे बैठ जाओ. बैठ के पूरा अटेंशन ऑन ब्रीदिंग, अटेंशन ऑन ब्रीदिंग, अटेंशन ऑन ब्रीदिंग. सुखासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, इसमें बैठ. सुखासन में बैठ जाओ, नॉट ऑन पद्मासन. अटेंशन ऑन ब्रीदिंग. आई डोंट नो ये क्यों नहीं. अगर पानी थोड़ा सिप करना है तो कर लो. ब्लूटूथ क्यों डिस्टर्ब हुआ, दैट आई एम आल्सो कंफ्यूज. ब्लूटूथ नहीं हो रहा है. नो प्रॉब्लम. चलो वी वांट टू वेस्ट टाइम. मोबाइल को पास में रख लिया ताकि आवाज आएगी. एंटर अटेंशन ऑन ब्रीथिंग. अब हम looking at the time. Just a minute. मेरी आवाज आ रही है अभी? तपन आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है जगत जी, आवाज आ रहा है, बट ब्लूटूथ आई थिंक कनेक्ट हो तो अभी साथ पाएगा. हाँ ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है. बट वी वांट टू वेट फॉर. क्लियर है जगत जी. राइट. तो हम लोग नेट के ऊपर आ जाएंगे सीधा पवन निकास. ओके, या फिर तब तक थोड़ा सा हम लोग आराम से बैठ जाएंगे. ब्रीदिंग, concentrate on breathing. Concentrate on breathing. Of course, आपका बॉडी परमिट करती है 2-3 मिनट हम रेस्ट ले लिए ऑलरेडी, एक्सेप्ट मी. तो हम अभी आज टाइम है मेरा हाथ में 2-4 मिनट. हम मंडूकासन में जा सकते हैं, बिकॉज मंडूकासन सच्चे आसन जो कि पैनक्रियाटिक हेल्थ तो है ही, बट ऑल्सो इट गिव्स अटेंशन टू
रेस्पिरेटरी, जब रेस्पिरेटरी हेल्थ का वो चालू हुआ, ओनली 3 टाइम्स हम मंडूकासन में आ जाएंगे। ओके, 3 टाइम्स इन मंडूकासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में, सांस ऐसा करके नाभि के नीचे सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए, फिर मुट्ठी को घुमाएंगे 1 डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए, माथा को जमीन पे 5 बार घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए लास्ट लंबी देर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए इसको घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए अब हम आ जाएंगे हाथ के ऊपर पवन मुक्तासन में। पवन मुक्तासन, राइट लेग राइट नी को फोल्ड करके क्या करके मरने का रिलीज लेफ्ट लेग, रिलीज, दोनों लेग को घुटने से फोल्ड करके चेस्ट में प्रेस करेंगे, फिर चिन को उठा के, हेड को उठा के चिन को घुटने के बीच में रखेंगे। और रिलीज। अब हम आएंगे मर्कटासन, लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट लेग लेफ्ट लेग का ऊपर, दोनों हाथ को क्रूसिफिकेशन पोज, और राइट लेग ऊपर में तो राइट साइड को टिल्ट करेंगे, लेफ्ट साइड को फेस को टिल्ट करेंगे, आंख बंद करके स्ट्रेच फील करेंगे। धीरे धीरे डेली बेसिस में थोड़ा सा घुटने को धीरे 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 नीचे तक प्रेस करिए, समय आएगा जब घुटने पूरा जमीन पे टच हो जाएगा। और रिलीज। अगेन राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग, दोनों हाथ को क्रूसिफिकेशन और लेफ्ट साइड को टिल्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फेस। करते रहिए करते रहिए। अब हम जाएंगे शवासन में। शवासन, दोनों लेग का बीच में गैप, दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखेंगे, हथेली को आसमान का तरफ, पूरा शरीर को रिलैक्स 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 रिलैक्स, सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए, शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए ताकि शवासन का बीच में हिलना डुलना का जरूरत ना पड़े। चेतना को शरीर का ऊपर लेके आओ, सांस का ऊपर लेके आओ,
विश्राम का भाव पैदा करो, पूरा पूरा रिलैक्स काम अनकंफर्टेबल स्थिति में लेके आओ। सुरक्षित महसूस करेंगे हम लोग, आनंदित महसूस करेंगे और एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स। मैं जिस बॉडी पार्ट का नाम लेता हूँ चेतना को उसका आप लेके जाओ, मानसिक चक्र में उसको दर्शन करो और मनी मन उसका नाम लो, उसको रिलैक्स पहुंचाओ। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं नितंब, दाएं कमर। बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, तखना, पिंडली, घुटने, जंग, बाएं नितंब, बाएं कमर। नाभि, नाभि का आजू बाजू मसल, दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ, दाएं हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा, दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, ठोड़ी रिलैक्स, नीचे ली ओंठ, ऊपर ओंठ, दाएं नासांद्र, बाएं नासांद्र, नासाग्र, दायां आंखों का आजू बाजू मसल, बायां आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम कुछ सेकंड एंटायर अटेंशन चेतना सांस का ऊपर लेते रहेंगे, पूरा अटेंशन सांस का ऊपर रहेगा, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस लेते हैं नाभि फूलता है, सांस जब छोड़ते हैं नाभि कंट्रास्ट होता है, अंदर जाती है। अब चेतना को हम परिवेश का चारों तरफ प्रदक्षिण करेंगे। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में उनको दर्शन करेंगे, आंख बंद करते हुए। दाएं साइड, बाएं साइड, पैर का तरफ में जो भी है, सिर का तरफ, आसमान, आसमान से वायोलेट रे हमारा शरीर में गिर रही है और शरीर ऊर्जामान सकारात्मक शक्ति में भरपूर हो रही है। और जमीन, जो आवाज आ रही है, आवाज को हम कुछ सेकंड ध्यान से सुनेंगे। अब चेतना को फिर शरीर का ऊपर लेके आएंगे, अंतर्मुखी करेंगे। जो भी अंग और एक सारे अंग को हम दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं दोनों पैर के अंगूठे, पंजे,
तलवे, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, पूरा शरीर। अब हम धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिला देंगे। दोनों हाथ को उठाएंगे, हथेली को जोड़ेंगे, मलेंगे। तत्सत हरिओम, तत्सत हरिओम। दो ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे और उंगलियों को आंखों पर रखते हुए उंगली का नीचे से धीरे से आंखों में। अब तुरंत नहीं उठने का, दाएं पैर को फोल्डिंग करेंगे, बाएं करवट लेंगे और दाएं साइड में ओके। ऑलमोस्ट समय हो चुका है। हम आज 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है आप सब लोग को पता है, या फिर सुखासन में बैठो, या फिर पद्मासन में बैठो, या फिर वज्रासन में बैठो। कान को बंद करेंगे हम लोग, आंखें बंद करके दोनों उंगलियों का आंखों पर रखेंगे, जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट, मुंह बंद करके 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। और जो ओम का जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है, उसका साइंटिफिक रूट ओम उस शब्द में, उसको एक सेशन में प्लस कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मुंह बंद किया, जीभ को उल्टा करके ऊपर पान रखा, मुंह बंद करना। अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण, सही उच्चारण हम संडे को सिखाए थे, उस हिसाब से। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति
शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्। मजा आ गया। थैंक यू अगर पद्मासन बैठे हैं थोड़ा सा लेग को स्ट्रेच करिए। आई एम श्योर आपको सबको आनंद आया होगा। एंड थैंक यू तपन फॉर अ फैंटास्टिक नॉलेज शेयरिंग सेशन टू किक स्टार्ट दिस वीक with system oriented topic. Of course Sony because of her college time हो गया तो she has left, but let's give a big hand to Sony also. And हम लोग फिर everybody for active participation, stay healthy, stay fit, stay nutrited, and with this we are ending the session. Thank you.